गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे भाई ये चीज़ ना मैं बचपन से सोचता था कि ऐसे करके मैं बोलूँगा मेरा यूट्यूब चैनल होगा, है बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड मैं ऐसे करके बोलूँगा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बचपन के सपने थे। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ भाई, बैक टू बैक 3 यूट्यूब चैनल फेल हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहला चैनल मैंने 10th क्लास में बनाया था, बहुत ही अजीब सी चीज़ में डालता था। अजीब सी क्या मतलब, जैसे जो बहुत ही सीक्रेट चीज़ें होती हैं इंडिया की या वर्ल्ड में, ठीक है, उसका बना के डालता था। वही पता है क्या करता था, दूसरों की वीडियो कॉपी करता था, मतलब डाउनलोड करके वही डाल दिया करता था। ठीक, वो तो जब चलता नहीं था, है ना, और उस टाइम पे इतना दिमाग होता नहीं था। फिर देन आया पबजी आया था, ठीक है, फिर तो उसकी मैंने स्ट्रीमिंग सोचा था कि मैं उसका स्ट्रीम करूँगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसका पूरा गेम प्ले डालता था। भाई वो भी नहीं चला। फिर देन मैंने 11th क्लास में, नहीं 11th में नहीं, जब मैं BBA कर रहा था, देन मैंने एक फ़िटनेस का चालू करा और उसमें इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं कंसिस्टेंट ही नहीं था और बहुत ही मतलब इतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता था। मुझे पता नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं। फिर भाई देन अब ये यूट्यूब चैनल जो तुम लोग देख रहे हो उस पर मैं कर रहा हूँ एंड भाई वी आर ऑल इन, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जितना आता है जितना सीखा है सब डाल देंगे इसी में। चलो भाई अब चल रहे जिम। आज मेरी खुशी देख के तो तुम लोग समझ ही जाओगे कौन सा डे है, आदित्य शादी डे। चलो भाई चले। आज कौन आया है? अभिनव भाई हो गया, वेलकम बैक। नहीं वेलकम बैक हुआ है, देख लो भाई आज शादी डे है। भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने वॉर्म से एंड ये जो वेट होता था एक टाइम पे हमारा टॉप सेट हुआ करता था। ये सही से लगा है। अरे मैं बोल रहा हूँ 100 किलो भी ऐसे उछालेंगे वार्म अप के लिए। भाई कभी ना कभी तो होगा ही, आज नहीं तो कल, कल तो होगा ही, मतलब अगले साल तक। लगा ले तू भी। 15 लगाओ। हाँ 15 लगा ले। रखा तो यहाँ पे 10 का हो 5 का। भाई देखो वार्म अप के ना मैं लेता हूँ पूरे 3 सेट, ठीक है। हाँ 5 का लगा दे। लोग गलती वार्म अप लगाने में कर देते हैं, ठीक है, सेट तो चलो छोड़ ही दो, लेकिन लोग ना मतलब वार्म अप गलत तरीके से करते हैं। जो तुम्हारा वार्म अप होता है तुम्हें फोकस करना चाहिए अपने ब्लड फ्लो को बढ़ाने में, जो भी तुम्हारा टारगेटेड मसल होता है। भाई आज तो बड़ा हल्का लग रहा है। मतलब एक चीज़ ये भी होती है ना, जब तुम्हें वार्म अप करते हो तो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वार्म अप बहुत ज़्यादा हल्का लगे तो तुम्हें पता चल जाता है कि आज भाई तगड़े रैप्स आने वाले हैं। भाई एक टाइम होता था कि ये प्लेट ना सपना होती है लगाने का। क्यों? येली प्लेट सपना होती है ना हर बिगिनर का कि येली प्लेट लगा के वर्कआउट करने का। बेंच में है ना। पहले 10 का था भाई। हाँ भाई मतलब 10 लगाई तब याद है भाई। अरे मेरे को पता क्या हुआ था, देख 10 की प्लेट बहुत छोटी लगती थी। जब मैं देहरादून में करता था मैं देखता था लोगों को भाई 20 की प्लेट लगा रहे, कितना कूल लगता था। ठीक है भाई, जब पहली बार 20 की प्लेट लगाई थी ना इतनी खुशी हुई थी ना। भाई 20 की प्लेट तो मुझे लग रहा है 2 साल बाद ही लगी थी। 2-3 साल बाद। हाँ 2 साल बाद तो लगी थी भाई, 2 साल बाद। इतना तो लगता ही है भाई। अरे ये क्यों मैं निकाल रहा हूँ भाई, यार PR मारेंगे सोच रहा हूँ क्या? 125 भाई। अबे हल्का आया था और लाइट आया था। क्या पूछेगा? कितने 10 आए? 10 ना 8 आए। अभी लास्ट सेशन में ना हमने 120 का लगाया था
ठीक है, और जो कि बहुत लाइट निकला था, और अब लगाने जा रहे हैं 125। अगर आज 125 निकल जाता ना एकदम बहुत इजी, तो अगली बार लगाएंगे 130, अगली बार 130 लगाएंगे, फिर उसके बाद बेल्ट लगा के मारेंगे 140, अगर आज आ गया तो। भाई 120 के बाद भाई फटती तो है भाई लगाने पे। उठा लिया, नहीं जाएगा। ओह भाई फेल हो गया। भी फेल कर चुके हैं 125, और उसके बाद जो मैं सदमे में बैठा हुआ ना, 10 मिनट हो गए मेरे दिमाग से वही नहीं निकल रहा है कि उसको मैं ओवरकम कैसे करूँ। ए भाई कितना खुश था मैं कि निकल जाएगा, पर अब एक चीज़ तो कंफर्म होगी, जब तक 110 से 8 या 9 नहीं आएंगे 125 नहीं निकलने वाला। तो अब 110 पे फोकस करेंगे, 110 पे रेप्स बढ़ाएंगे, उसके बाद ही निकलेगा। उसके बाद तो भाई 110% निकलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई वापस से अपनी औकात पर आ भाई ये भी बहुत है यार। अबे भाई तो भाई वैसे तो अभी 110 के 5 आए, जो कि ऑल्सो एक पीआर है। थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है कि हाँ भाई कुछ तो प्रोग्रेस हुआ अपना। नहीं तो जब से 125 है मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई आज तो निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 120 बहुत इजी आया था। बट अभी एक चीज़ कंफर्म है, अभी थोड़ा सा ट्राइसेप पे और प्रोग्रेस करना है। मतलब अगर ट्राइसेप पे रेप्स बढ़ेगा या तो वेट बढ़ेगा तो 125 आराम से आ जाएगा। चल 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 बहुत बढ़िया, 2 और है, एक और लगा दे, एक और चल। बहुत बढ़िया भाई। हाँ। ओ भाई पहली बार भाई 45 का लगाने जा रहे हैं, देखते हैं उठता भी या नहीं। उठा दियो ठीक है। छोड़ दे पीछे खिसक जा रहा है भाई रुक जा, उठेगा, उठ जाएगा। ये पीछे खिसक गई भाई। ये चीज़ तो पहली बार मेरे साथ हो रही है, बेंच ही पीछे खिसक जा रही है। इसको ना ऐसे करके पकड़ना, पीछे ना खिसके। नहीं, पहले एक वहाँ पे पैर रख लियो ठीक है। उठा देगा ना ऐसे करके। छोड़ दे
भाई दिस गाय जस्ट वन कट अवे फ्रॉम वॉकिंग। भाई इसका डीएम भर दो जरा जाके, हैं कट कर लो। मैं कह रहा हूँ इस भाई का डीएम भर दो तुम लोग जाके, कट करो। वी वांट टू सी शेडेड अभिनव एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। ये देखो भाई एकदम शोल्डर के से फट के बाहर निकल रहे हैं, जबकि ओवर साइज पहनी हुई है। तो भाई प्रीवियस वाले व्लॉग में एक दो भाइयों ने कुछ क्वेश्चन पूछे तो उनके आंसर दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, मैं 4 दिन से जिम जा रहा हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन ये था कि मैं 4 महीने से जिम जा रहा हूँ, लोगों को ऐसा बोलना है कि ब्रो स्प्लिट बेकार होता है बिगिनर्स के लिए। तो भाई वैसे तो ये चीज़ ना बहुत ही हाफ ट्रुथ है। मैं तुमको अगर पर्सनली रिकमेंड करूँ, तुम कोई एक ऐसा स्प्लिट चूज़ करो जो तुम्हें वीकली तुम्हारे हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 टाइम्स ट्रेन करें। जैसे पुश पुल लेग हो गया या अपर लोअर हो गया, या फिर तुम मेरा स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे जो मैं 4 डे स्प्लिट यूज़ करता हूँ। भाई देखो इसके पीछे की साइंस क्या है, जो तुम्हारा बिगनर फेस होता है ना, मतलब 3 से 4 साल का जो भी बिगनर फेस होता है आपका, उसमें आपकी मसल बहुत जल्दी रिकवर करती है, बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कोई एक ऐसी स्प्लिट चूज़ करो जिसमें आप 2 टाइम्स मसल ट्रेन कर सको। एंड ब्रो स्प्लिट भी अच्छी होती है, लोग उसमें भी प्रोग्रेस कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, आप वीकली बस एक बार ही अपने मसल ग्रुप को ट्रेन कर पाते हो। ब्रो स्प्लिट होता है, मेरा ऐसा मानना है, वो एडवांस लिफ्टर्स के लिए ज़्यादा काम आता है। क्योंकि ब्रो स्प्लिट लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे सेट्स लगाते हैं, मतलब वीकली के जो सेट्स होते हैं 14 to 15 जो भी सेट्स होते हैं, तो वो एक ही सेशन में लगाने का ट्राई करते हैं। एंड वो मोस्टली उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब जैसे आपको अपनी मसल में ना डिटेलिंग चाहिए, ठीक है, मतलब आपका फ्रेम अच्छा बन गया, आपने अच्छा मसल साइज़ पुट ऑन कर लिया, आप किसी शो के लिए प्रेप कर रहे हो, तो आप में जो कमियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी मसल डिटेलिंग होती है, उसको बाहर लाने के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जो एडवांस लिफ्टर होते हैं, तो बहुत से लोग उस पर ही मतलब डिपेंडेंट रहते हैं कि अपनी डिटेलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। तो भाई मैं तो आपको बस यही रिकमेंड करूँगा कि कोई ऐसा स्प्लिट चूज़ करो जो जिससे आपकी मसल वीक में 2 टाइम्स ट्रेन हो, जैसे पुश पुल लेग, अपर लोअर, या फिर आप जो मेरा 4 डे स्प्लिट है वो आप चूज़ कर सकते हो। और जब आपको एक एडवांस लेवल की लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस हो जाए, जैसे 5-6 साल हो गए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मसल बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, आपके सेट्स इंक्रीज़ हो जाता है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक ब्रो स्प्लिट पे स्विच कर सकते हैं। मैंने अपने भी बिगिनर फेस में भाई पुश पुल लेग्स ही मैंने करा था, मैंने उसको 3-3.5 साल के लिए करा था, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। मैं यहाँ पे फोटोस ऐड कर दूंगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी पुश पुल लेग्स की है। देन भाई एक भाई ने पूछा था कि कितने मंथ का बल्क करना चाहिए, कितने मंथ्स का कट करना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट आपको 6 से 9 मंथ्स का करना चाहिए, मिनिमम तो 6 मंथ्स का करना ही चाहिए, क्योंकि विजिबल रिजल्ट दिखने में भाई टाइम लगता ही है। और जो कट की बात है,
कट तो भाई आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरा डिज़ायर्ड गोल सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 18% बॉडी फैट है, 17% बॉडी फैट है, तो मैं तब तक कट करूँगा जब तक मैं सिंगल डिजिट 8 या 9 पे नहीं आता। तो वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो मेरा गोल है। कट बहुत ही ईजिली हो जाता है। प्रोटीन गोल डेली हिट करोगे एंड डेली 10 से 12 के स्टेप्स चलोगे तो भाई 2 महीने में अच्छा खासा वेट लूज़ हो जाता है। जब तक आप अपने डिज़ायर गोल्स तक नहीं पहुंच पाते तब तक लिए आपको कट करते रहना चाहिए। ये चीज़ ना टोटली डिपेंड करती है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आपका थोड़ा लोअर स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप 15% बॉडी फैट पर कट स्टार्ट करें तो आपको जल्दी हो जाए, क्या पता 1.5 महीने में हो जाए। 2 साल पहले मेरा जो कट हुआ था, मैंने जो कट करा था वो 1.5 महीने में हो गया था, क्योंकि मैंने 15% बॉडी फैट को मैंने क्रॉस नहीं करा था। तो वो जो कट था वो 1.5 महीने में भाई सिंगल डिजिट में बहुत ईजिली आ गया था। लेकिन जो लास्ट का बल्क था वो मेरे को 2 महीना 10 दिन लगा था, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा हायर फैट परसेंटेज तक गया था। एंड इस बार भी मैं थोड़ा सा हायर फैट परसेंटेज तक ही गया हूँ। तो मेरे को इस बार भी 2-2.5 महीना लगेगा कट करने में। क्या पता 2 महीने में हो जाए, 2.5 महीना ज़्यादा बोल दिया, पर 2 महीने लगेगा भाई। तो ये चीज़ भाई आपके सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। भाई आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।